रे न्याय वाह, वाह रे जस्टिस वाह, वाह रे अंधा कानून वाह। मैं वाह क्यों कह रहा हूं पहले बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भे, मैं हूं वेद प्रकाश। वाह रे कानून वाह। 8 साल और 9 साल के दौर में हम जा चुके हैं और अभी बॉलीवुड के उस लड़की को, उस मासूम को न्याय नहीं मिला है। मैं बात कर रहा हूं जिया खान की। जून 2013 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जून 2013 में, और अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, अभी तक चादर रखा हुआ है, अभी तक कर्टन्स गिरे हुए हैं और न्याय के नाम पे सिर्फ इधर उधर इधर उधर इधर उधर चल रहा है। माँ को न्याय नहीं मिला है, रबिया खान जी को न्याय नहीं मिला है, सिर्फ दिलासा दी जाती है। रबिया खान जी की माँ और उनकी बहन थक चुकी हैं न्याय के दरवाजे के, मंदिर के बाहर खड़े रह रह के कि मुझे मेरी बेटी को न्याय दीजिए। लेकिन फाइनली थोड़ी सी इसमें कह नहीं सकते हैं कि न्याय मिल ही जाए, मिलना होता तो कब का मिल जाता, लेकिन थोड़ी सी आशा की किरण दिख रही है, आशा की किरण निकलते हुए नजर आ रही है कि जिया खान के केस अब सीबीआई के विशेष अदालत को मिल चुका है। पहले ये सेशन कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सेशन कोर्ट ने ट्रांसफर करके सीबीआई को दे दिया है। तो एक छोटी सी किरण दिखाई दे रही है कि हाँ, जिया खान को न्याय मिल सकता है। लेकिन जो मुझे उम्मीद है, होना होता तो कब का हो जाता, होना होता तो कब का हो जाता, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी और ढोंग किया जा रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी ढोंग किया जा रहा है। उस माँ के आंसू अभी भी बहते हैं जब वो अपनी बेटी की तस्वीर देखती है, और उस माँ की आंखें तभी भी नम हो जाती है जब उन गुनहगारों को खुले में घूमते हुए देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर में आरोप है सूरज पंचोली, जो कि उनके बॉयफ्रेंड थे। उन्हीं के कारण किसी न किसी वजह से जिया खान ने सुसाइड किया था, और उनके ऊपर में आरोप था कि उन्होंने प्रताड़ित किया था, परेशान किया था, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसकी जांच भी हुई और जांच चल भी रही थी। इसके दौरान में सूरज पंचोली कुछ दिनों के लिए जेल में भी गए। लेकिन मैंने बात किया था ना स्टार्टिंग में, राज दरबारी, जहाँ पे राज दरबारी में माथा टेकेंगे आप, बड़े बड़े कलुगारों के माथा टेकेंगे, तो वहाँ पे कानून नतमस्तक हो जाता है। कुछ जगहों पे नतमस्तक हो जाता है, कुछ जगहों पे कानून चुपचाप हो जाती है कि ओ हो साहेब हैं तो यहाँ पे नतमस्तक कर लो, और वहाँ पे न्याय बौना नज़र आ जाता है। तभी तो जिया खान के मामले में लगभग 9 साल हो जाएंगे, और सिर्फ क्या हो रहा है, तो केस ट्रांसफ़र जांच चल रही है, केस ट्रांसफ़र जांच चल रही है, देखा जाएगा। सबूत वहाँ भेजे गए हैं, सबूत इधर भेजे गए हैं, सबूत उधर भेजे गए हैं, यही सब चीज़ चल रहा है। लेकिन कार्रवाई बहुत स्लो चल रहा है। तभी तो 9 साल होने जा रहे हैं, 9 साल। तभी तो मैं बधाई दे रहा हूँ उन तमाम कानून के विशेषज्ञों को, दे रहा हूँ सीबीआई को, कि धन्य हो आप लोग, आप जैसे टैलेंटेड ऑफिसर जिनके कंधों पे इतनी जिम्मेवारियां बैठी हुई हैं, रखी हुई है, कि आपके कारण लगभग 9 साल होने जा रहे हैं, और वह अभी भी ट्रांसफ़र चल रहा है। अब चलेगी, इसमें बात सच आएगी कि नहीं आएगी, ये तमाम चीज़ें। 9 साल, सोचिए इस देश का कानून कितना इफ़ेक्टिव है और कितना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। किसी किसी केस में तो इतनी तेज़ी से काम करती है कि विश्वास ही नहीं होता कि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में हैं। किसी किसी केस में तो इतनी तेज़ी से काम होती है कि मानो जैसे कि हम तो स्वर्ग में आ गए हों। लेकिन किसी किसी केस में तो एकदम आंखें बंद
वो जो अंधा कानून कहा जाता है एकदम बिल्कुल उसी पे सटीक बैठता है कि अंधा कानून। सुशांत सिंह राजपूत के केस में चीख चीख से लोग बोल रहे हैं, चीख चीख के सबूत कह रहे हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं, लेकिन उन चीज़ों पर बात नहीं होती है। बार बार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने कहा है कि दिशा के सल्यान के केस के साथ जोड़िए इसको, उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ कीजिए, लेकिन सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, बहुत टैलेंटेड है उनमें ऑफिसर, और हालात ये है कि किसी किसी केस में तो 14 साल, 9 साल, 10 साल। तभी तो मैं कह रहा हूं कि वाह रे सीबीआई, वाह रे कानून व्यवस्था। जब इस तरह के अगर न्याय मिले तो इससे अच्छा है कि न्याय ना ही मिले, ना ही मिले, क्योंकि अब सब्र का बांध टूट चुका है। हर चीज़ का एक लिमिट होता है, हर चीज़ का एक बैरिगेटिंग होता है, सब्र होता है, और वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तभी तो ये हालात हैं इस केस के कि लगभग 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी माँ रविया खान लगातार अपनी बेटी के न्याय के लिए लगातार लड़ती हैं, उन पावरफुल लोगों के साथ खड़ी रहती हैं, उनके साथ उनके खिलाफ बोलती हैं कि मेरी बेटी को इन्होंने मारा है। जिया खान की मां ने हमेशा से ये कहा है कि सलमान खान के श्रय पे, सलमान खान के आश्रय पे, सलमान खान के छत्रछाया में लगातार सूरज पंचोली को बचाया जाता है। सूरज पंचोली को लगातार उनको संरक्षण दी जा रही है, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। इसमें मदद कर रहा है सलमान खान इस केस में, हमेशा से कहती है। 2015 में जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उन्होंने कहा था अपने बयान में कि उन तमाम ऑफिसरों पर दबाव बनाए जा रहे हैं, उन तमाम ऑफिसरों को ऊपर से कॉल आता है कि आप इस तरह से जांच कीजिए, आप उनके मेरे दोस्त आदित्य को मत छूइए, सूरज पंचोली को मत छूइए, टच भी मत करना, ज़्यादा पूछताछ भी मत करना, 3rd डिग्री मत देना। इस तरह के तमाम कॉल्स आते थे। ये जिया खान की माँ रविया खान ने कहा है, और वो लगातार हमेशा से उन पावरफुल लोगों के खिलाफ हमेशा बोलती हैं। वो तो धन्यवाद है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का, जो जिया खान के केस को भी लगातार न्याय के लिए सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के साथ जोड़ दिया कि उसे भी न्याय मिलना चाहिए। अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरे करोड़ों मुल्क के लोग नहीं खड़ा होते, तब तक उनका भी यही हाल होता जो जिया खान का हुआ है और मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। जब भी किसी चीज़ से पहले पूछो सीबीआई से, तो सीबीआई कहती है कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। अरे कर क्या रहे हैं आप लोग? 1 साल हो जाता है, 1 साल। अरे बहुत सारे एविडेंस हैं, आपके पास टैलेंटेड ऑफिसर हैं, जब भी कुछ बयान दो तो आप लोग कहते हैं कि चल रही है, क्योंकि आप लोग पावरफुल लोगों को बचाते हैं, उनको बचाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको केस को मैनिपुलेट करना पड़ता है, उसको एडिटिंग करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। सिंपल सी बात है कि एक मासूम लड़की सुसाइड कर लेती है, जबकि लिखती है, सब कुछ कहानी कहती है वो अपनी चिट्ठी में, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ कार्रवाई के नाम पे ढोंग होता है, ड्रामा होता है। और अब ये एक लॉलीपॉप दिया गया है जिया खान के केस में, लो चूसो लॉलीपॉप, कि केस को सीबीआई के विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब चूसो ऐसे लॉलीपॉप, लेकिन हाँ, दिल को दिलासा देने के लिए चल रही है न्याय। देखते हैं कि जो आरोपी हैं उन पे आरोप तय होता है या नहीं होता है, या सिर्फ कार्रवाई के नाम पे ढोंग होता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवरऑल